नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध की आग सुलग रही है। कहीं मिसाइलें दागी जा रही है तो कहीं सीमा पर तनाव बढ़ रहा है तो कहीं आर्थिक संकट लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। इसी बीच ज्योतिष की दुनिया में एक नई चर्चा ने जोर पकड़ा है। दावा किया जा रहा है कि शनि की टेढ़ी चाल वैश्विक उथल पुथल, संघर्ष और अस्थिरता का संकेत दे रही है। क्या ये सिर्फ ज्योतिषीय व्याख्या है या सचमुच कुछ बड़ा घटित होने वाला है? क्या ग्रहों की चाल और दुनिया की घटनाओं के बीच कोई संबंध है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हम जानेंगे शनि की उस चाल के बारे में जिसे कुछ ज्योतिषी संकट, संघर्ष और बड़े बदलावों का संकेत मान रहे हैं। हमारे साथ पैनल में प्रख्यात ज्योतिषी मौजूद हैं। हम उनसे समझेंगे कि शनि की टेढ़ी चाल क्यों है, इसके पीछे की मान्यताएं क्या है और ज्योतिष विज्ञान के अनुसार क्या घटनाएं हो सकती हैं। आज चर्चा इसी पर मेरे साथ जाने माने ज्योतिषी राकेश चतुर्वेदी जी, बहुत स्वागत आपका। और चंद्रमणि शुक्ला जी भी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले राकेश चतुर्वेदी जी, आप ही के पास आते हुए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दुनिया में बहुत कुछ घटित हो रहा है जी। मतलब एक युद्ध चलता है, फिर ऐसा लगता है कि अब थोड़ा ठीक होगा। अब बड़े बड़े लोग, ये भी जो अर्थशास्त्री से मेरी बात हो रही थी तो उनका ये कहना था कि अगस्त में कुछ ऐसा बहुत ही ज्यादा, मतलब आर्थिक संकट जो वो और ज्यादा गहराएगा। कुल मिलाकर ये समस्याएं क्या अभी यूं ही चलती रहेंगी, हमारी लाइफ का हिस्सा हो जाएंगी क्या? खुशबू जी, सर्वप्रथम तो इंडिया न्यूज़ के इस मंच को मेरा वंदन है और आपको भी नारी शक्ति के रूप में भी वंदन है। कई शो लगातार हम लोग साथ में किए हैं खुशबू जी, और युद्ध और वैश्विक हालात को लेकर भी हम लोगों ने चर्चा किया है। अर्थशास्त्री वह अपनी विद्वता से देखते हैं, हम ग्रहों की विद्वता से देखते हैं, ग्रहों की चाल और नक्षत्रों की चाल से हम देखते हैं। अगर देखिए, जो शनि की वक्री चाल है 27 जुलाई से लगभग 11 दिसंबर तक वक्री अवस्था में मीन राशि में ही रहेंगे। अब मीन राशि जो है काल पुरुष की अंतिम राशि है, मोक्ष की राशि है। यह यहां से जाकर के एक नवचरण जो है शुरू हो जाता है। राशि चक्र का फिर से जो है काल पुरुष के कुंडली पर यानी लग्न पर ही आ जाता है। और आप देखिए कि जो आपने जो है वैश्विक आर्थिक हालात की चर्चा किया, इस शनि की वक्री चाल से पहले ही एक बहुत बड़ा जो है गोचर हो रहा है मंगल का। अब मंगल का गोचर क्यों जरूरी है? मंगल का गोचर इसी शनि की वक्री दृष्टि की वजह से बहुत जरूरी हो गया है। आप देखिए 21 जून को मंगल वक्री होकर के, तो मंगल जो है गोचर करके जो है वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 27 जुलाई को ही जो है शनि वक्री दृष्टि जो है मंगल पर देंगे। ठीक है। साथ ही साथ जो है लगभग 11 दिसंबर तक की जो तिथि है वहां तक काल पुरुष की कुंडली में जल तत्व की राशि में शनि जो है वक्री अवस्था में रहेंगे और वृषभ राशि पर दृष्टि दे रहे हैं। और भूलिए नहीं कि वृषभ राशि जो है वह भारतवर्ष का भी लग्न है विशेष रूप से। और यहां पर एक चीज मैं आपको बोलूं कि जो ग्रहीय संतुलन, जो चाहे नक्षत्रों का गोचर हो, चाहे विशेष रूप से मंगल का गोचर हो, मंगल जो है गोचर करके फिर इसी वक्री अवस्था में मिथुन में रहेगा और आगे गोचर करेगा। लेकिन गुरु जो है इसी वक्री अवस्था के दौरान जो है, खास करके देखिए कि इसी वक्री अवस्था की हालत में फिर से अक्टूबर में ही जो है गोचर कर जाएगा अतिचारी अवस्था में। लगभग जो है खुशबू जी, गुरु बृहस्पति जो है 11 महीने का समय लेता है एक राशि में बिताने के, लेकिन इस समय जो है गुरु बृहस्पति भी अतिचारी। और क्यों महत्वपूर्ण हो रहा है गुरु बृहस्पति की चर्चा? क्योंकि गुरु बृहस्पति की ही राशि, प्रिय राशि मीन राशि में शनिदेव विराजमान है। तो ऐसी अवस्था में तरल चीजों जो है, केमिकल जो है, लिक्विड पेट्रोलियम इत्यादि, गैस ऊर्जा का क्षेत्र, यह सभी जो है पीड़ित होगा। और खुशबू जी, कई बार हमने कहा है कि अभी मेडिकल की दिशा में लोगों की निगाहें नहीं जा रही हैं। एक बहुत बड़ा जो है प्राइस हाइक जो है मेडिकल के क्षेत्र में आने वाला है, चाहे वह मशीनरी क्षेत्र हो और चाहे वह विशेष रूप से दवाओं का। असर तो सर पड़ता हुआ सभी जगह पे राकेश जी नजर आ ही रहा है। हर क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि सामान के जो डब्बे वो छोटे हो गए, दाम चलिए वही है लेकिन सामान की वो हटा दी गई, 100 ग्राम से 80 ग्राम कर दिया गया है। बहरहाल चंद्रमणि शुक्ला जी का भी रुख कर लेती हूं मैं। चंद्रमणि शुक्ला जी, ये जो पूरे हालात है इसको आप कैसे देख रहे हैं? और ये जो शनि की चाल जिसका जिक्र किया जा रहा है, क्या लगता है कि ये और मुश्किलें पैदा करेगा या फिर ये अवसर में जो आपदा है उसमें अवसर वाली बात है? राधे राधे सभी को, और सर्वे भवन्ति सुखना की कामना लेकर के बात करेंगे जी। क्योंकि सनातनी हैं और सनातनी सबका कल्याण चाहते हैं। हमारे मंदिरों से यही आवाज़ उठती है कि विश्व का कल्याण हो, और यही भावना रखते हुए बात करूंगा। देखिए, जैसी स्थिति इस समय चल रही है, आप एक तो ग्रहों के अनुसार देखिए, दूसरा क्या है, हमारा जो नववर्ष चालू हुआ है उस पर भी दृष्टि डालिए। इस बार के जैसे राजा कौन है, मंत्री कौन है? बृहस्पति राजा हैं, मंत्री मंगल हैं,
दूसरा रौद्र नाम का संवत्सर चालू हुआ है। आप इसके शब्दों पे ही जाएं तो इसका नाम क्या है, रौद्र नाम का संवत्सर। तीसरी बात क्या है, जिस दिन संवत्सर प्रारंभ हुआ उसी दिन तिथि का क्षय था। तिथि का क्षय का मतलब तिथि उस दिन जो है, उस दिन नहीं, प्रतिपदा तिथि का क्षय था, तिथि समाप्त थी। और उस हमारे यहाँ कहते हैं प्रथमग्रासे मक्षिका, अगर प्रथमग्रास पहले ग्रास में ही मक्षिका पड़ जाए तो पूरा भोजन बेकार हो जाता है। उसी तरह से पूरा ये वर्ष चल रहा है, ग्रहों की उथल पुथल। उसके पहले आपने देखा जो है ग्रहण कैसे पड़े, तो ये जो पूरा वर्ष है ग्रहों का उथल पुथल है। उसके राहु और शनि की युति, मंगल की युति, ये सारी चीज़ें, ये जो दृष्टि जैसी भी स्थिति बनी तो वो पूरे विश्व पे पड़ रही है, उसका प्रभाव पूरे विश्व पे पड़ रहा है, ना कि एक देश पे नहीं पड़ रहा है। हाँ, दो देशों के बीच में युद्ध भले ही हो रहा है, परंतु इसका प्रभाव पूरे विश्व पे पड़ रहा है और इसका नुकसान सबको उठाना पड़ रहा है। अब बात करें आगे आने वाले समय में, तो आने वाले समय में भी जैसे 2027 में शनि जो है मंगल में आ जाएंगे, सॉरी जो है मेष राशि में आ जाएंगे, जिसमें शनि नीच के रहते हैं। और शनि जब मीन राशि में और मेष राशि में आएंगे और 3 जून 2027 को, तब भी ये स्थिति बनी रहेगी। और मैं आपको बता दूं, शनि की ऐसी स्थिति वैश्विक स्तर पर बड़ी, मतलब क्योंकि शनि नीच के हैं, क्योंकि इसलिए शनि की नीच के होने की वजह से वैश्विक स्तर पे अब शनि को न्याय का देवता कहा गया है, तो शनि जो है कहाँ कहाँ पे राजनीतिक स्तर पे बड़ा असर डालेंगे, उसके बाद केमिकल इत्यादि, पेट्रोलियम इत्यादि, इन पर भी असर डालेंगे। जो वस्तुएं हैं वो भी थोड़ा सा महंगी होंगी, तो उथल पुथल अभी मतलब ये होने जो वाली दौर नहीं है है। उथल पुथल का, वो अभी लंबा चलेगा। अच्छा राकेश जी, ये जो परिस्थिति है क्या ये और ज्यादा मतलब खराब होती चली जाएगी क्या? मतलब क्या ये जो युद्ध है इसमें कई और देश कूदेंगे, क्या परिस्थितियां और ज्यादा विपरीत हो जाएंगी? और भारत के परिप्रेक्ष्य से अगर देखा जाए तो क्या ये समय कुछ अनुकूल होता हुआ और कब तक आपको नजर आता है फिर? देखिए खुशबू जी, अगर इस समय कलिकाल खंड की अगर चर्चा करें, अगर गोचर के अनुसार, तो शनिदेव का जो गोचर जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, अगर इस पर विशेष दृष्टि देखें तो शनिदेव जहां बैठते हैं वहां से विशेष रूप से तीसरी पाप दृष्टि होती है, क्रूर दृष्टि होती है, 7वीं जो है सामान्य दृष्टि इनकी है, और 10वीं दृष्टि जो है वह विशेष रूप से जहां बैठते हैं वो 10म भाव होता है, यानी कार्य क्षेत्र होता है। यानी शनि जहां से बैठते हैं वहां से कार्य क्षेत्र को प्रभावित करते हैं विशेष रूप से। अब यहां पर एक विशेष चीज है कि भारतवर्ष के लिए जो स्थिति है, खास करके अगस्त तक जो स्थिति बन रही है, जो ग्रहीय संतुलन बन रहा है, चाहे वह दोनों तरीके से देखा जाए गणना, चाहे भारतवर्ष की कुंडली के अनुसार देखा जाए या आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रभाव से देखा जाए, क्योंकि कहते हैं कि राष्ट्र का मुखिया राजा जो है उसका भी प्रभाव, उसकी कुंडली का भी प्रभाव खुशबू जी बराबर लिया जाता है गणना के लिए। तो ऐसी स्थिति में अगर दोनों के अनुसार देखा जाए तो मंगल के गोचर और साथ ही साथ शनि की जो दृष्टियां हैं यह दर्शाती हैं कि खास करके दिसंबर तक तो वक्री रहेंगे, लेकिन सितंबर तक, खास करके जो है 16-17 सितंबर तक जो स्थितियां हैं वह बहुत अच्छी नहीं हैं भारत के दृष्टिकोण से और वैश्विक दृष्टिकोण से भी। अब यहां पर एक चीज आपने कहा कि युद्ध की क्या स्थिति रहने वाली है। खुशबू जी, युद्ध की स्थिति मैं बहुत पहले से बोल चुका हूं, 2 जून आपको याद होगा कि 2 जून से प्रत्यक्ष युद्ध में विराम लग जाएगा, लेकिन अब जो है आप देखिएगा षड्यंत्रकारी जो है नीतियां, कूटनीतियों का युद्ध होगा, और वैश्विक स्तर पर जो है आर्थिक रणनीति, आर्थिक कूटनीति का जो है युद्ध और प्रबल होने वाला है। आर्थिक षड्यंत्र होंगे, खास करके जो है आतंकवादी षड्यंत्र, आतंकवादी घटनाएं, इस तरीके के षड्यंत्र भारत और साथ ही साथ अन्य देशों में भी, खास करके इस विषय में अगर देखा जाए तो अमेरिका के लिए भी जो है विशेष रूप से जो लगातार इस युद्ध का मुख्य बिंदु बना हुआ है, उसके लिए भी जो है 27 जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का, उसमें भी सितंबर 17 तक का जो समय है वह बहुत अच्छा खुशबू जी नहीं है। वहां पर भी षड्यंत्रकारी घटनाएं हो सकती हैं, आतंकवादी घटनाएं हो सकती हैं। यहां पर जो है सभी देशों को सजग रहना रहेगा।
बिल्कुल। अच्छा चंद्रमणि जी, ये जो पूरी घटना है इसमें भारत के लोग जो हैं अब कहीं ना कहीं देखिए फर्क तो उन पर भी पड़ रहा है, क्योंकि अगर महंगाई बढ़ रही है और जो असर है वो आम जनता पर पड़ना शुरू हो चुका है। हालांकि थोड़ा वक्त जरूर लगा हम तक असर आने में, लेकिन असर अब पड़ रहा है और आने वाले दिनों में ये दिक्कतें और बढ़ेंगी। ऐसे में ग्रहों की चाल जो है, जिस तरीके से सब कुछ बदल रहा है, क्या लोगों की परेशानियां और ज्यादा बढ़ने वाली है? और क्या सब कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे, मतलब ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी? नहीं, देखिए ऐसा नहीं हो पाएगा, होगा कि जो है सब कुछ समाप्त हो जाएगा, कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो ये तो अंतिम चरण है, अभी समय बहुत है, परंतु इतना घबराने वाली भी जरूरत नहीं है कि हम ऐसी बात करें कि लोग घबरा जाएं, परेशान हो जाएं, तो वो बात करने की भी जरूरत नहीं है। यद्यपि हाँ, लेकिन ग्रहों की जो स्थिति है, हम लोग जो ग्रहों के बारे में बताते हैं उसमें आम जनता को ये होना चाहिए, थोड़ा सजग रहना चाहिए, आगे अपने लिए सोचने की जरूरत है, इसका निदान करने की जरूरत है। जैसे कोई भी ग्रह अगर बेकार है तो उसका उपाय भी है, ऐसी बात नहीं है, परंतु क्या है, ये चीजें जो बताई जा रही हैं जैसे सजग होने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई दीपक जल रहा है तो उसमें आंधी आई तो उसमें एक शीशा लगा दो तो वो रुक जाएगा, उसी प्रकार ये ग्रहों की जो चाल है हम लोग उसको बता रहे हैं, उसके लिए आपको सजग रहना है। आप जैसे मान लीजिए, आप एक उदाहरण के तौर पे शनि जब चेंज होंगे तो 2-3 राशियों पे बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जैसे मीन राशि पर जो प्रभाव पड़ेगा, मेष राशि पे जो प्रभाव पड़ेगा। अब मीन राशि पे जो प्रभाव पड़ेगा, जैसे कुंभ राशि की 7.5 समाप्त हो जाएगी, मीन राशि से हट करके मेष राशि पे आएंगे तो मीन राशि के लिए भी शुभ कारक है, क्योंकि द्वितीय स्थान पर पहुंच जाएंगे शनि धन स्थान पे, और धन स्थान पे शनि आते ही मीन राशि वालों के लिए थोड़ा एक अच्छा अवसर आएगा। क्यों? क्योंकि शनि जो 7.5 है मीन राशि की वो अंतिम चरण पे चली जाएगी, तो अंतिम चरण पे जाने पे मीन राशि वालों के लिए अच्छा लाभ होगा, कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा बढ़ोतरी होगी, सारी चीजें। अब इन चीजों के मान लीजिए जैसे वैश्विक स्तर पे देखा जाए तो जो शनि जब अपनी चाल बदलेंगे तो कहीं ना कहीं जो परेशानियां आएंगी, कुछ ग्रह ऐसे हैं जैसे बृहस्पति उच्च के आ गए हैं तो वो अपना उच्च फल भी तो देंगे। अर्थात ये नहीं है कि एक ही ग्रह पे हम डिपेंड होकर के सारी बात कह दें, एक ही ग्रह सब कुछ नहीं कर देता। अगर कुछ ग्रह खराब कर रहे हैं तो कुछ अच्छा करने वाले भी ग्रह हैं। बृहस्पति अब उच्च के चालू हो चुके हैं, 3 तारीख से उच्च के आ गए हैं, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। एक वैश्विक स्तर पे युद्ध में थोड़ा सा विराम लग सकता है, और जो है थोड़ी चीजें कुछ जो है भारत के लिए, जैसे भारत के लिए अगर कहा जाए, ईरान की कुंडली के हिसाब से देखा जाए, इजराइल की कुंडली के अनुसार देखा जाए, ट्रंप की कुंडली के अनुसार देखा जाए, अब यहाँ पे आ जाए भारत की कुंडली के अनुसार, तो भारत की कुंडली जो है ब्रख लग्न है और पराक्रम भाव पे बृहस्पति उच्च के आ गए हैं। भारत की कुंडली पे पराक्रम भाव पे उच्च के आने से, यद्यपि स्थान हानि करो जीवा, ये सूत्र है बृहस्पति के लिए कि जहाँ पे बैठते हैं उस दिया तले अंधेला होता है, जहाँ पे बैठते हैं वहाँ थोड़ा सा नुकसान करते हैं, परंतु जो है कुछ जगह जैसे दृष्टि डाल रहे हैं बृहस्पति, तो भारत के लिए ये पॉजिटिव पॉइंट है। थोड़ा सा आने वाला जो समय है वो अच्छा रहेगा, राजनीतिक भी जो बदलाव होगा वो भी भारत के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। अच्छा राकेश चतुर्वेदी जी, ये जो पूरी परिस्थितियां बदल रही हैं, हालांकि ऐसा नहीं था कि युद्ध हमने पहले नहीं देखे थे, युद्ध तो हम पहले भी देख रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो असर भारत के लोगों पर है वो पड़ना अब बहुत ज्यादा शुरू हुआ है। ट्रंप की बात करें तो उनकी बातों पर देखिए कोई भरोसा होता नहीं, वो सुबह कुछ कहते हैं, शाम में कुछ कहते हैं, दिन में पलट जाते हैं। जो ईरान है उसके हमले रुक नहीं रहे, इजराइल के हमले भी रुक नहीं रहे, कुल मिलाकर कहीं से भी कुछ शांत होता हुआ अभी तो नजर नहीं आ रहा है। खुशबू जी, आपको याद हो बहुत पहले हम लोगों ने चर्चा किया था और हमने कहा था कि अगर जो है अप्रैल का शुरुआती सप्ताह जो है ईरान काट ले जाता है, नहीं झुकता है, तो उसके बाद झुकाना उसको मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब ग्रह जो है उसके पक्ष में है। दूसरी चीज, लोग जो कह रहे हैं बर्बाद तो पहले से हो चुका था, उसके ऊपर इतने प्रतिबंध थे, आर्थिक प्रतिबंध थे, बर्बाद तो पहले से था। यही एक कारण है कि जब कहते हैं ना, अपने यहाँ एक कहावत है कि नंगे के लिए कुछ नहीं है, वो किसी भी स्तर पर जा सकता है। तो ईरान की
जो स्थिति थी वो बस वर्चस्व की लड़ाई की थी, वहां कोई अब आर्थिक स्थिति की नहीं, क्योंकि वो आर्थिक रूप से तो पहले से ही बर्बाद थे, इतने प्रतिबंध थे। अब अगर देखें ट्रंप के लिए मैं बार बार बोल रहा हूं, अब जो परिस्थितियां हैं, जो ग्रहीय चर्चा हम लोग इस शो में कर रहे हैं, ये ट्रंप के लिए और खतरनाक है। ट्रंप अब और उल जलूल भाषण देंगे, खास करके भारत के लिए भी वह कुछ जो है उल्टा सीधा जो बोलते हुए जो है देखे जा सकते हैं आने वाले दिनों में, खास करके जब शनि जो है वक्री होंगे 27 जुलाई के बाद, जो है उनका व्यवहार भारत के लिए भी बदल सकता है। दूसरी चीज बहुत बड़ा, मैं यहाँ पर एक जो है हमारे साथ सहयोगी वरिष्ठ आदरणीय ने बहुत अच्छा कहा कि जब हम बोलते हैं कि दिया बुझ जाएगा, तो दिए के बुझने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, उसके लिए तराशना चाहिए कि हमें कोई कांच, कोई जो हिस्सा हो जो उसको ढक दे, जो है उसको जलता हुआ रखे। तो ऐसी अवस्था में आप देखिएगा कि आने वाले समय में अमेरिका में भी जन आक्रोश जो है, आंदोलन देखा जा सकता है सत्ता को लेकर के, और यही स्थितियां कुछ सिमिलर जो है खास करके अगस्त से लेकर के अक्टूबर तक भारतवर्ष में भी देखी जा रही हैं कि किसी विषय को लेकर के जो है किसी बड़े आंदोलन की जो है रूपरेखा तैयार अभी से हो रही है, यह ग्रहीय दृष्टिकोण इशारा करता। अब उसका कारण क्या है खुशबू जी? अभी आदरणीय चंद्रमणि भाई ने कहा कि गुरु की जो जहां बैठता है वहां का क्षय करता है, पराक्रम भाव का वो क्षय कर रहा है और सप्तम पे दृष्टि दे रहा है। तो आप देखिएगा कि सरकार में ही बैठे हुए कुछ लोग, सरकार में ही सरकार से लाभान्वित होने वाले कुछ लोग जो है विद्रोह करेंगे, कुछ लोग जो है गलत आवाज उठाएंगे, गुमराह करने का प्रयास करेंगे जनता को, और एक बड़े वर्ग को यह गुमराह करके एक जो है विद्रोह का या आंदोलन का रूप देने का प्रयास करेंगे। लेकिन अक्टूबर के बाद और जो है स्वतः जो है, क्योंकि और ग्रही परिवर्तन होने वाले हैं, गुरु जो है सिंह राशि में आएगा, तो अपने आप चीजें जो है व्यवस्थित हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी। अच्छा ठीक है चंद्रमणि जी, जो बात आप कह रहे थे कि कुछ छोटी छोटी चीज, ग्रहों के जो अधिपति भगवान भोलेनाथ को माना गया है, भावी मेट सकई त्रिपुरारी, अर्थात जो कुछ होने वाला भी है उसको भी मिटाने वाले भगवान भोलेनाथ हैं। तो जैसी जिसकी स्थिति है, जैसी जिसकी मान्यता है, परंतु मैं यही कहूँगा कि भगवान भोलेनाथ पे आप विश्वास रखिए, भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए। यदि कदाचित कोई दिक्कत आ रही है तो भगवान भोलेनाथ को समर्पित करिए, और कुछ उनके जो है मंत्र हैं, जैसे आप एक छोटा सा उदाहरण मान लीजिए, ये एक श्लोक है सबको पता है, जैसे ये सबको रटा हुआ है, और विशेष करके लोग ये सोचते हैं कि शायद ये आरती का मंत्र है, परंतु ये आरती का नहीं है, भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इसका तात्पर्य यह है, कर्पूर गौरम, भगवान भोलेनाथ के बारे में बताया गया। भगवान भोलेनाथ कैसे हैं? कपूर की तरह गोरे हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, और सब पे करुणा करने वाले हैं। संसार सारम भुजगेंद्रहारम, संसार की उत्पत्ति और समाप्त के कारण भी हैं। भुजगेंद्रहारम, भुजग मने सर्प का हार पहनने वाले हैं। ऐसे भगवान भोलेनाथ को भगवान भक्त कहता है। संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे, अपने हृदयारविंद में विराजमान करके मैं उनको प्रणाम करता हूँ, लेकिन अकेले नहीं, किसके साथ में? भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी, भवानी के साथ में हृदयारविंद में विराजमान करके प्रणाम करता हूँ। तो आपको कुछ नहीं आता तो केवल इसी श्लोक का जो है प्रतिदिन जप करें और निराशा की तरफ मत जाएं। देखो एक चीज और मैं बता दूं, कभी भी मन से व्यक्ति को हार नहीं माननी चाहिए, मन से हताशा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मन जो है, अगर मन आपका मन इतना पावरफुल होता है ना, मन से आपने हार मान ली तो आप बेकार हो गए। इसलिए मन से हारिए नहीं, और मन से हमेशा एकदम विजय की कामना करिए, और किसी भी कार्य को कर रहे हैं आप निर्भीक होकर के करिए। ग्रहों की जो चाल है वो चलती रहेंगी, कर्म का फल आपको मिलेगा, आप अपना कर्म करते रहिए। कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, भगवान ने गीता में भी कहा है। और भगवान ने एक बात और कही है गीता में ही, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आ जाता है उसका अनन्यास चिंतयन्तो माम, सब कुछ चिंतन मैं ही करता हूँ, भरण पोषण करने वाला भी मैं हूँ। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ग्रह अपना काम करते रहेंगे, आप लोग अपना काम करते रहिए, भयभीत मत होइए। हाँ, ग्रहों की स्थिति जैसी है उसका उपाय करिए, उस पर विचार करिए, और आगे आप जो है अपने कार्य में अग्रसर रहिए। बिल्कुल। तो देखिए ये बात आपने बेहद महत्वपूर्ण बात कही है कि जो ये वक्त है ये परेशान करने वाला जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने मन को ठीक
ठीक रखना है और मन को मजबूत रखना है। मतलब कहीं ना कहीं आप नेगेटिव सोचेंगे, कहा भी जाता है राकेश जी कि नकारात्मक सोच जो है वो कहीं ना कहीं हावी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल खुशबू जी, अभी जैसे आदरणीय चंद्रमणि जी ने कहा मन की, तो मन की ही तरंगे जो हैं सीधा ग्रहों को भी प्रभावित करती हैं और मन का जो मंत्र जाप है वह सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। तो इसीलिए जो है मन बहुत ज्यादा, और खास करके ज्योतिष में कहा जाता है मन का कारक चंद्रमा है खुशबू जी, और कहते हैं अगर किसी का सिर्फ चंद्रमा बली हो जाए, उच्च का हो जाए, तो उसको राज सुख दे देता है। यानी मन में वो ताकत है कि विपरीत परिस्थितियों में भी आप विजयश्री को हासिल कर सकते चलिए हैं। बिल्कुल इसी नोट पे इस खास कार्यक्रम में बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तमाम खबरों पर नजर है, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।